हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का लेक्चर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का थर्ड लेक्चर। ओके देखिए, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पूरा समझाया था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज के बारे में। अच्छा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर जो एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए जो हमारा बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है इट शुड बी 1 1 एंड ऑन 2। ठीक है। अच्छा, 1 1 एंड ऑन 2 होने के लिए हमें हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, श्रिंक करना पड़ेगा, है ना, वो भी हमने समझा था। अच्छा, श्रिंक करने के बाद में हमने जो डोमेन एक्सेप्ट किया था कि भाई अब हमारे लेट्स से कि साइन एक्स, तो साइन एक्स का डोमेन आर है, लेकिन आर में वो 1 1 नहीं है, इट इज़ मैनी 1। तो हमें उसे 1 1 में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम डोमेन आर के बदले वहाँ पे कंसीडर करेंगे क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2, है ना। तो ये पूरा सिमिलरली मैंने cos x, tan x, cot x, cosec एंड sec इन सब के बारे में बताया था। अच्छा, देन हमने जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के रेस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज है वो हमने डिस्कस किया था, हमने एक टेबल अच्छे से समझा था। फिर मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था वैल्यूज़ रिगार्डिंग कि भाई वैल्यूज़ रिगार्डिंग इन द सेंस कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में आप कौन सी क्या वैल्यू पुट करोगे तो सामने आंसर क्या मिलेगा। और मैंने उससे रिलेटेड आपको पॉजिटिव वैल्यू एंड नेगेटिव वैल्यू के बीच में एक आपको डिफरेंस समझाया था, लॉजिक समझाया था, है ना। तो बस वहीं से हम शुरुआत करते हैं। साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू वाई, अगर जो ऐसा है साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू वाई, देन x जो होगा ना वो साइन इनवर्स का डोमेन होगा, डोमेन। सो x की वैल्यू -1 और 1 में से होगी, और y जो होगा वो साइन इनवर्स की रेंज होगी, रेंज, और y की वैल्यू क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2 होगा। चलो देन, तो इसी से मैं आगे बढ़ता हूँ कि अगर जो साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू वाई, देन x इज इक्वल्स टू साइन वाई। सिमिलरली cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू वाई, देन cos इनवर्स का डोमेन भी क्लोज इंटरवल -1 to 1, लेकिन cos इनवर्स की रेंज अलग आएगी स्टूडेंट्स, क्लोज इंटरवल 0 to π, है ना। दैट इम्प्लाइज x is equals to cos y, then tan inverse x is equals to y। तो x जो मिलेगा tan inverse x बराबर y, तो जो x मिलेगा x हम कहाँ से लेंगे डियर स्टूडेंट्स, x हम r में से ले सकते हैं। सी tan इनवर्स का डोमेन r है, जबकि tan इनवर्स की रेंज मतलब कि y। सो y आप क्या लोगे, y आप लोगे ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2। जो साइन इनवर्स की रेंज है वही tan इनवर्स की रेंज, सिर्फ एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं करने हैं। सिमिलरली अच्छा, फिर इसके बाद अगर जो tan इनवर्स x बराबर y, दैट इम्प्लाइज x बराबर tan y। सेम वे में cot इनवर्स x बराबर y, देन x बिलोंग्स टू r, और जो y है वो, तो जो cos इनवर्स की रेंज है वही cot इनवर्स की रेंज होगी सिवाय एंड पॉइंट्स। ओके, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा। सो दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू cot y। सिमिलरली cosec इनवर्स x इज इक्वल्स टू y, देन x डोमेन है, तो cosec इनवर्स का डोमेन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, तो cosec इनवर्स का डोमेन होगा r -1 to 1। -1 to 1 के बीच का पोर्शन आपको नहीं लेना है, दैट्स इट। -1 और 1 के अंदर का पोर्शन, राइट, इंटरवल बिटवीन -1 and 1, दैट्स इट। सो ये आपको नहीं लेना है, बाकी आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। लाइक आपको मैं अगर जो कभी गलती से पूछ लूँ कि cosec इनवर्स हाफ, तो आप तुरंत मुझे पागल बोल देना, नहीं बोलना नहीं, ऐसा तो खाली बात है
क्योंकि अंदर x की वैल्यू हाफ है ना, डोमेन हमने हाफ लिया, तो हाफ हम कॉसेक इनवर्स में नहीं ले सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू? ठीक है, सो कॉसेक इनवर्स 1/2 वी कैन नॉट टेक, कॉसेक इनवर्स 1/3 वी कैन नॉट टेक, कॉसेक इनवर्स 1/4 वी कैन नॉट टेक, सिमिलरली कॉसेक इनवर्स -1/5 वी कैन नॉट टेक। ओके, ठीक है, सो आप x की वैल्यू -1 r -1 to 1 में से लोगे। अच्छा, दैट मतलब रेंज क्या होगा? सो रेंज माने y, तो कॉसेक इनवर्स की रेंज होगी वही जो साइन इनवर्स की रेंज है, क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। द ओनली डिफरेंस के यहाँ से 0 निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉसेक इनवर्स की रेंज में 0 नहीं आता है। दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू कॉसेक y, एंड सेम वे में अब आप यहाँ पे सेक इनवर्स को भी लिख लो। ठीक है, तो सेक इनवर्स को लिखते हो तो ये हमें मिलता है सेक इनवर्स x इज इक्वल्स टू y, देन x बिलोंग्स टू, तो सेक इनवर्स का डोमेन, सेक इनवर्स का डोमेन वही r -1 to 1, और सेक इनवर्स की रेंज y बिलोंग्स टू, सो जो कॉस इनवर्स की रेंज है क्लोज इंटरवल 0 to π सेम, लेकिन उसमें से π/2 निकाल दो। सेक इनवर्स की रेंज में π/2 कभी नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू सेक y। मतलब ये एक कन्वर्जन की बात हो गई, बेसिक कन्वर्जन की बात हो गई। ठीक है, ओके, चलो अब हम यहाँ पे फ्लो में आगे बढ़ जाते हैं। जो मैंने लास्ट में एक्सरसाइज 2.1 आपको करवाई थी, तो मैं वहीं से आगे बढ़ रहा हूँ 2.1 से ही, एंड देन हम इसके ग्राफ पे चले जाएंगे, फिर आगे के कॉन्सेप्ट पे। जल्दी जल्दी लिख लो। ओके, चलो, सो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 9 शायद होमवर्क में दिया था, राइट है? ओके, कुछ है नहीं उसमें वैसे। 2.1 बहुत ही सिंपल सी बेसिक एक्सरसाइज है। आप मैं उसमें से 1-2 सम वापस करवा रहा हूँ, जिससे हम उसको रिलेट कर पाएँ लास्ट लेक्चर को, और आपको सारी बातें याद आ जाएं। तो जैसे मैं ले रहा हूँ इसमें क्वेश्चन नंबर 6 ले लो। चलो, tan इनवर्स -1। सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। सो tan इनवर्स -1 की प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो, अब इस मेथड से, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, सेम वे में आप यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर सकते हो। लेट tan इनवर्स -1 इज इक्वल्स टू y, राइट है? ओके, तो तुरंत अब दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि tan इनवर्स की रेंज हमें कहाँ से लेनी है। सो tan इनवर्स की रेंज हमें लेनी है ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2, राइट है? y क्या रिप्रेजेंट करेगा? रेंज रिप्रेजेंट करेगा। हमेशा ध्यान दो, जब मैं लिखता हूँ साइन अभी समझाया तो मैंने कि साइन इनवर्स x बराबर y, तो x क्या रिप्रेजेंट करेगा? डोमेन रिप्रेजेंट करेगा। y क्या रिप्रेजेंट करेगा? y रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे tan इनवर्स -1 बराबर y, सो y इसकी रेंज में जाएगा,
सो tan y इक्वल्स टू -1। अब तुरंत दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। क्या बजना चाहिए? घंटी। कि tan में -1 कब आएगा। लेकिन वो -1 आपको कहाँ से कहाँ तक लेना है? ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। तो मैंने कैसे समझाया था आपको याद करो। मैंने ऐसे समझाया था कि tan में 1 कब आता है? tan में 1 आता है π/4 लेने पर। लेकिन tan जब बोलूँगा तो वो इन्वर्स बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन tan इन्वर्स में चलो tan इन्वर्स में माइनस अगर जो वैल्यू है डोमेन में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? रेंज में भी माइनस ले लेंगे। मतलब कि y इज इक्वल्स टू, अगर जो मैं इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिकली लिखना चाहूँ इसे मैं लिखूंगा tan ऑफ -π/4। बस तो सीधे सीधे y को कंपेयर करो। y इक्वल्स टू -π/4 इज p वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 8 में चले जाओ। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स √3। cot इनवर्स √3 की प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए हमें, है ना। सो लेट cot इनवर्स √3 इक्वल्स टू y वेयर y बिलोंग्स टू। तो तुरंत दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि cot इनवर्स की रेंज। cot इनवर्स की रेंज होती है ओपन इंटरवल 0 to π, है ना। और ये तो डोमेन में प्लस वैल्यू है तो कोई पंगा ही नहीं है। cot इनवर्स है, cot वहाँ चला जाएगा। cot y इक्वल्स टू √3। बस तो अब तुरंत आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि cot में √3 कब आता है। cot में √3 आएगा cos अपॉन साइन। cos 30 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री, यस। cot π/6। भाई cot π/6 √3 होता है ना। बस अब सीधे सीधे आप वैल्यू को y को कंपेयर करो तो y बराबर π/6 इज प्रिंसिपल वैल्यू। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर लिखना है, राइट है। एक नेगेटिव में मैं चला जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/√2, है ना। लेट cos इनवर्स -1/√2 इज इक्वल्स टू y, लाइक दिस। वेयर y बिलोंग्स टू। cos इनवर्स की रेंज स्टूडेंट्स याद करो, cos इनवर्स की रेंज है क्लोज इंटरवल 0 to π, है ना। 0 to π मतलब कि अगर जो cos इनवर्स में पॉजिटिव वैल्यू होगी तो हम रेंज फर्स्ट क्वाड्रेंट में से देंगे, ठीक है। और अगर जो cos इनवर्स में नेगेटिव वैल्यू आप इनपुट में डालते हो तो हम रेंज कहाँ पे देंगे? हम रेंज देंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। ओके, आपको याद आ रहा होगा। cos इनवर्स -1/√2 इज इक्वल्स टू y। cos y इक्वल्स टू -1/√2। फिर मैंने कैसे एक्सप्लेन किया था आपको याद आना चाहिए, राइट। मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया था कि cos इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स में जब नेगेटिव आएंगी इनपुट्स, जब आप डोमेन में नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो आपको क्या करना है? आपको ये देखना कि बेसिक वैल्यू कब आएगी। जैसे कि 1/√2, तो 1/√2 बेसिक कब आएगा? 1/√2 आएगा π/4 लेने पे। लेकिन ये cos इनवर्स में नेगेटिव ले रहे हो तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू चली जाएगी π - π/4, सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू। बस इतना ही करना है भाई। cos y इक्वल्स टू cos 3 π/4। बस अब कंपेयर खेलो। y बराबर 3 π/4 इज प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर
कहाँ पे थे हम? क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड tan inverse 1 प्लस cos inverse minus half प्लस sin inverse माइनस 1/2। तो बेसिक आइडिया आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। जैसे कि मैं tan इनवर्स 1, तो ये तो बहुत इजी है कि tan में 1 कब आता है, π/4 लेने पे, तो चलो वहाँ तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos इनवर्स माइनस हाफ की हम बात करते हैं। सो cos इनवर्स माइनस हाफ, ठीक है स्टूडेंट्स, समझना। सो इसे मैं ऐसे ही समझूंगा कि cos इनवर्स माइनस हाफ इज इक्वल्स टू y। सो cos y इक्वल्स टू माइनस हाफ। अब मैं क्या सोचूंगा, अब मैं ये सोचूंगा कि cos में हाफ कब मिलता है, cos में हाफ मिलता है 60 डिग्री लेने पे, मतलब कि π/3। लेकिन यहाँ पे आपके पास माइनस में वैल्यू है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में से आप वैल्यू उठाओगे, मतलब कि वो वैल्यू होगी पाई माइनस π/3। सो cos y इक्वल्स टू cos 2π/3। कुल मिला के आपको y की वैल्यू मिली 2π/3। सो cos इनवर्स माइनस हाफ इज इक्वल्स टू 2π/3। देन sin इनवर्स माइनस हाफ, सो sin इनवर्स माइनस हाफ इज इक्वल्स टू y। सो sin y इक्वल्स टू माइनस हाफ। अब आप साइन में क्या सोचोगे, साइन में उल्टा लॉजिक है कि साइन में अगर जो नेगेटिव वैल्यू है, साइन इनवर्स में अगर जो नेगेटिव डोमेन आप पुट करते हो तो रेंज भी नेगेटिव लेनी है, मतलब कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू, राइट है। समझ में आ रहा है मैंने क्या समझाया था? ऐसे कि साइन में हाफ कब मिलता है, साइन में हाफ मिलता है π/6 लेने पे, राइट है। ओके, बस तो वही आप यहाँ पे नेगेटिव एंगल ले लो, नेगेटिव एंगल ले लो, राइट। तो साइन ऑफ माइनस π/6, तो y इक्वल्स टू माइनस π/6। सो अब ये तीनों को ऐड कर दो, बात खत्म। तो हमें फर्स्ट में मिलता है tan इनवर्स 1 इज π/4। सो आंसर इज tan इनवर्स 1 इज π/4, देन cos इनवर्स माइनस हाफ इज 2π/3, देन sin इनवर्स माइनस हाफ इज माइनस π/6। बस अब इसको थोड़ा सा आप इसमें जो भी क्या बोलते हो उसे एलसीएम ले लो। सो एलसीएम में मेरे हिसाब से 12 आएगा। सो ऊपर आ जाएगा 3π, हाँ यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 2 8π, यहाँ आ जाएगा 2 तो माइनस 2π, 3 में से 2 गया 1 और 1 + 8 9π/12, 3 से डिवाइड कर दो। सो 3π/4, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखिए एक बार जब ग्रिप आ जाएगी तो फिर ये स्टेप रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। कि हर एक के दिमाग में ये आएगा कि सर हमेशा ऐसा लिखना पड़ेगा, ये तो काफ़ी लेंदी होता जाता है, मतलब हमें जो चीज़ पता है हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जब आपकी ग्रिप आ जाएगी देन यू कैन अवॉइड दिस स्टेप्स, ओके। चलो सो cos इनवर्स हाफ प्लस 2 sin इनवर्स हाफ, क्या करोगे देखो। सो अब मुझे लग रहा है मेरी ग्रिप है तो मैं इसको डायरेक्टली जाने की कोशिश करूंगा। cos इनवर्स हाफ, cos में हाफ कब मिलता है, cos में हाफ मिलता है, हाफ माने 30 डिग्री, सॉरी हाफ cos में आएगा 60 डिग्री लेने पे, है ना। cos 30 डिग्री √3/2 एंड cos 60 डिग्री हाफ, 60 डिग्री मतलब π/3, तो cos इनवर्स हाफ इज π/3 प्लस 2, और ये तो इजी है। साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स में हाफ लोगे तो रेंज आएगी π/6, ठीक है। सो बस π/3 प्लस π/3, योर आंसर इज 2π/3, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ओके चलिए,
तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 भी देख लेते हैं। तो 2.1 में क्वेश्चन नंबर 13 तो बड़ा आसान है, साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें सिर्फ उसके रेंज के बारे में डिस्कस किया है। तो आई होप दैट यू ऑल आर गेटिंग मी वेरी क्लियरली एंड यू जस्ट स्पार्क द आंसर। मतलब बहुत सिंपल सी बात है, ये जो ऑप्शन नंबर बी है यही इसकी रेंज है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपने ये अच्छे से समझ लिया, राइट है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। अच्छा, tan इनवर्स √3 हम सब जानते हैं कि π/3 है, राइट। पॉजिटिव वैल्यू है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पंगा ही नहीं है। लेकिन जो sec इनवर्स -2 है ना, वो नेगेटिव वैल्यू है। तो नेगेटिव वैल्यू है तो क्या करोगे आप, नेगेटिव वैल्यू है तो आप sec इनवर्स -2 की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लो। मतलब इस तरीके से समझ लो, sec इनवर्स -2 इज इक्वल्स टू y, सो sec y इक्वल्स टू -2, देन cos y इक्वल्स टू -12, सो y इक्वल्स टू पाई माइनस π/3, बिकॉज cos में हाफ कब आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, cos में -12 कब आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, राइट है, ओके। और हाफ है तो तुरंत घंटी बज दीजिए कि π/3 आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है तो पाई माइनस π/3, सो y इक्वल्स टू 2 π/3, वही y की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, π/3 माइनस 2 π/3 इक्वल्स टू -π/3, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चलिए अब हम यहाँ पे पहले ग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट करते हैं, एंड देन विल गो फर्दर। उसके बगैर अभी हम यहाँ पे हेल्पलेस हैं, ठीक है ना, ओके। चलिए हम ग्राफ कंप्लीट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सो यहाँ पे मैंने ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पहले से ड्रॉ करके रखा है, जिससे हमारा टाइम ना जाए एंड आई कैन एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे, ठीक है। चलो सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छी बात आपके दिमाग में, एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। सी, कोई भी फंक्शन एफ एक्स और उसका जो इन्वर्स फंक्शन होगा ना, जब आप दोनों का ग्राफ एक ही प्लॉट में ड्रॉ कर रहे हो, तो उसमें पता है आपको ये समझना है कि फंक्शन एफ एक्स और उसका इन्वर्स एफ इन्वर्स है, जो भी बनता है, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी विथ रिस्पेक्ट टू लाइन y बराबर x। क्या समझ में आया? फंक्शन एफ एक्स और उसका इन्वर्स दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होगी विथ रिस्पेक्ट टू लाइन y बराबर x, है ना। सो y बराबर x लाइन बीच में आप ये देख सकते हो, राइट है। अब इसको अगर जो मैं यूं, ये मेरा ऊपर जो मैंने लिया हुआ है वो y बराबर एफ एक्स फंक्शन है, राइट। अब मैं उसको यूं ऐसे फ्लिप करूं, फोल्ड करूं, लेट्स से कि ये एक पेज है, A4 साइज के पेज में मैंने लाइन y बराबर x ड्रॉ की, फिर इस तरफ से y बराबर एफ एक्स ड्रॉ किया। अब मैं इसको यूं ऐसे फोल्ड करूं ना, तो एग्जैक्ट इसकी इमेज हमें इस तरफ मिलेगी, जो होगा, अच्छा सॉरी, हाँ राइट, जो होगा उसका इन्वर्स। और गेटिंग माय पॉइंट? चलो फिर से एक बार, ये y बराबर एफ एक्स फंक्शन है, ये y बराबर x है, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको, आई जस्ट एक्सप्लेन यू, राइट। सो इसको मैं ऐसे बीच से ऐसे फोल्ड कर लूँ, तो जो इमेज इस तरफ, जो इस तरफ हमें यहाँ पे मिरर इमेज मिलेगी, जो हमें इस तरफ इंप्रेशन मिलेगी, उसको हम कहेंगे इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। सो दैट इज इन्वर्स ऑफ y बराबर एफ एक्स। तो ये बात आपके दिमाग में ऑलवेज क्लियर होनी चाहिए। तो अब हम आ जाते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्स के ग्राफ पर। सी, फर्स्ट यहाँ पे मैंने एफ एक्स बराबर साइन एक्स, साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है। देखो, साइन इन्वर्स एक्स का डोमेन क्लोज इंटरवल -1 to 1 है। सो डोमेन कहाँ पे जाएगा? डोमेन एक्स एक्सिस पे जाएगा। तो एक्स एक्सिस पर आपने 2 पॉइंट प्लॉट कर लिए, एक -1 प्लॉट किया, दूसरा 1 प्लॉट किया। देन साइन इनवर्स की रेंज क्या है डियर स्टूडेंट्स? साइन इनवर्स की रेंज है क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। तो आपने 2 पॉइंट y एक्सिस पे प्लॉट किए, ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो y एक्सिस पे आपने 2 पॉइंट प्लॉट किया, एक -π/2 है, दूसरा π/2 है, यू कैन सी, राइट। अब मैंने क्या किया, जस्ट इन केस, जिससे आप अच्छे से समझ सको, मैंने 4 बाउंडेड लाइन ये बना दी। ये जो लाइन है, ये लाइन सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ। तो मैंने 4 बाउंड्री लाइन बना दी, एक यूं x बराबर -1, मतलब कुल मिला के यू कैन सी इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। आप इस तरीके से एक रेक्टेंगल बना रहे हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ग्राफ इस रेक्टेंगल के अंदर ही होगा। चलो, अब ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो ना, राइट है,
तो इसको आप ये है साइन इनवर्स का ग्राफ। कौन सा? ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो, राइट, कंटिन्यू लाइन, कंटिन्यू डार्क लाइन, इट इज ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब इसको भी हम जरा एक लेवल से ऊपर जाके थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। वापस इसको मैं इसलिए यहाँ पे बताता हूँ जिससे आप एक बार और इसे अच्छे से कोरिलेट कर पाओ। देखो, साइन इनवर्स में अगर जो आपने 0 पुट किया तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो x बराबर 0 लेने पे y बराबर 0, मतलब बीच का पॉइंट। फिर साइन इनवर्स में अगर जो आप 1 पुट करते हो तो क्या मिलेगा? π/2 मिलेगा। सो 1 लेने पर π/2 यहाँ पर ऊपर है, ये रहा π/2। सो 1 लेने पर π/2। फिर साइन इनवर्स में अगर जो आपने -1 पुट किया तो क्या मिलेगा? -π/2। -π/2 कहाँ आएगा डियर स्टूडेंट्स? -π/2 यहाँ आएगा, यहाँ इस जगह पे -π/2 आएगा। ठीक है, ओके। और जो इसका ग्राफ हमें मिलता है वो कुछ ऐसे मिलेगा, देखो ये इसका ग्राफ है, दैट्स इट। वही मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ना। अच्छा, अब ये मिरर इमेज होगी किसकी? ये मिरर इमेज है y बराबर साइन एक्स की। तो जो इस रेंज में साइन एक्स का ग्राफ हमें मिलता है वो कुछ ऐसे मिलता है। ये इसका ग्राफ मिलता है, ठीक है, ओके। सो दैट्स यू कैन सी कि ये एक दूसरे की मिरर इमेज लग रहे हैं। अगर तो मैं बीच से ऐसे y बराबर x लाइन ड्रॉ करूँ तो, ठीक है, ओके। सो आई होप दैट यू आर गेटिंग मी वेरी क्लियरली, राइट है। आपको सिर्फ ये याद रखना, आपको सिर्फ ये पैटर्न याद रखनी है। जब इन्वर्स का ग्राफ बनाया जाएगा, जब इन्वर्स की ग्राफ की बात होगी तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इन्वर्स का ग्राफ ऐसे बनेगा, दैट्स इट, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी चीज़ें तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। यहाँ से एक लाइन ले लो, यहाँ से एक लाइन ले लो, ऐसे, ठीक है, कितना आसान है। ये 0 है, ये π/2 है, सॉरी ये 1 है, इस तरफ -1 है, ये +π/2, ये -π/2, ठीक है, ओके। सो दिस इज ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन। अब आप आ जाओ कॉस इनवर्स में। ये थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा। अच्छा, जितने आसानी से मैंने यहाँ पे आपको बताया ना कि y बराबर x लाइन की मिरर इमेज है, तो सेम उसी वे में मैं ऑन पेपर, मतलब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। हाँ, अगर जो आपके पास पेपर है और अगर जो हम फेस टू फेस डिस्कस करेंगे तो हम डेफिनेटली एक समय पे वहाँ पे डिस्कस करूँगा। और या तो फिर आप खुद उस पर घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकोगे y बराबर x लाइन लेने के बाद में उसकी मिरर इमेज। सो ये इसमें आसानी से समझ में आता है। बाकी सब में थोड़ा सा थोड़ी तकलीफ हमें मतलब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में हमें प्रॉब्लम होती है कि ये y बराबर x के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज कैसे मिलता है, ठीक है। बट डोंट वरी, मैं जितना पॉसिबल होगा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए आ जाता है कॉस इनवर्स में। सो कॉस इनवर्स का डोमेन क्लोज इंटरवल -1 to 1, कॉस इनवर्स की रेंज क्लोज इंटरवल 0 to π। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, डोमेन है -1 to 1। तो देखो मैंने 2 पॉइंट प्लॉट कर दिए, -1 और 1, यू कैन सी -1 एंड 1, ठीक है, ओके। फिर मैंने 0 to π, तो यहाँ पर 0 ले लिया y एक्सिस पे, यहाँ पे π ले लिया और बीच में मैंने π/2 भी पुट कर लिया। फिर जैसे यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल बनाया वैसे ही रेक्टेंगल यहाँ पे बना दिया, -1 बाउंड्री लाइन, ठीक है। ये रेक्टेंगल जो आपको समझने में आसान रहेगा, ओके। फिर इसके बाद अब आपके लिए ये एक्सप्लेनेबल, मतलब ये आपको समझ में आ गया है, राइट। ऐसे डिन बहुत सिंपल है। अब मैं आपको कॉस इनवर्स में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो देखो, कॉस इनवर्स में हम इसे ऐसे समझेंगे कि कॉस इनवर्स 1, अगर जो आप कॉस इनवर्स 1 लेते हो तो कॉस में मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, राइट है। कॉस 0 1 होता है, तो वेरी बट ऑब्वियस कॉस इनवर्स 1 क्या होगा डियर स्टूडेंट, 0 मिलेगा।
ये ऐसे समझो कि कॉस में 1 कब आता है, कॉस में 1 आता है 0 लेने पे, सो कॉस इनवर्स 1 बराबर 0। फिर कॉस में 0 कब आता है, पाई बाई 2 लेने पे, तो कॉस इनवर्स 0 बराबर पाई बाई 2। फिर कॉस में -1 कब आता है, पाई लेने पे, तो कॉस इनवर्स -1 बराबर पाई। तो ये तीनों के तीनों वैल्यूज़ दिमाग में हमारे क्लियर हैं, तो देखो समझना, हाँ आप आराम से। कॉस इनवर्स 1 बराबर 0, x बराबर 1 लेते हैं तो 0 मिलता है, 1 ये रहा, ठीक है, और 1 लेने पे मुझे x की वैल्यू 0 मिल रही है, मतलब एक पॉइंट मुझे ये मिल गया। फिर ये पॉइंट है, फिर कॉस इनवर्स 0 बराबर पाई बाई 2, x बराबर 0 लेने पर पाई बाई 2 मिलेगा, सो पाई बाई 2 पॉइंट ये रहा। फिर कॉस इनवर्स -1 बराबर पाई, तो कॉस में -1 लेने पर हमें मिलता है कॉस इनवर्स, हाँ कॉस इनवर्स में -1 डोमेन रखने पर हमें मिलता है पाई। सो पाई कहाँ है डियर स्टूडेंट्स, पाई ये रहा। बस, तो अब ये पॉइंट इसके साथ आपने रिलेट कर लिया, तो एक पॉइंट यहाँ हो गया, ठीक है, एग्जैक्टली इसके ऊपर ले लेता है यहाँ। सो एक पॉइंट यहाँ मिल गया, एक पॉइंट यहाँ मिल गया, और एक पॉइंट ये है, बस ये बन गया हमारा ग्राफ। सिंपल है, ये कॉस इनवर्स का ग्राफ है, यू कैन सी, ठीक है। और जस्ट उसके नीचे मैंने ना एक ये जो ग्राफ बनाया, ये किसका ग्राफ है डियर स्टूडेंट, ये है कॉस एक्स का ग्राफ। अगर जो मैं cos x फंक्शन के ग्राफ की बात करूँ तो ये cos x का ग्राफ बनता है। cos x का ग्राफ कैसे बनता है पता है, अब आपके सामने ये क्लियर है, राइट है। तो मैं अब cos x का ग्राफ सिर्फ इस इंटरवल में बताने की कोशिश करता हूँ। सी cos x का ग्राफ हमें यूँ मिलेगा, देखो 1 यहाँ, क्योंकि cos x में जब आप बात करोगे तो रेंज -1 to 1 हम y एक्सिस पे लेंगे, इस तरफ हम डोमेन लेंगे 0 to पाई वगैरह, राइट है, ओके। सो ये 0 है, ये पाई है। अच्छा नीचे कहाँ जाओगे, चलो कोई बात नहीं, समझो खाली। अच्छा आपको पता ये इसी में अगर जो मैं प्लॉट करूँ ना, तो पाई बाई 2 की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, इसलिए पहले 1 आएगा, फिर उसके बाद पाई बाई 2 आएगा, राइट है। तो ये 1 है और ये पाई बाई 2 है, ठीक है। बहुत भारी भारी बातें हम कर रहे हैं, लेकिन आई होप कि आपको इसे समझना है ही, कंपलसरी है। सो ग्राफ हमारा कैसे आएगा, ग्राफ हमारा ऐसे जाएगा, देखो ये ऐसे किया आपने, यहाँ से ऐसे ऐसे, ये हाथ जहाँ पे मेरा जा रहा है वो समझ में आ रहा है आपको, ये मेरा है ग्राफ ऐसे, ठीक ऐसे, ओके, राइट है। तो अब अगर जो इसकी मिरर इमेज होगी, ये बीच में y बराबर x लाइन हो गई, तो जब इसकी मिरर इमेज होगी तो वो मिरर इमेज एग्जैक्ट हमें इसके ऊपर कुछ ऐसे मिलेगी। ये हो गया हमारा cos इनवर्स का ग्राफ और ये है cos x का ग्राफ जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सो बस अब इसके बाद हम जाते हैं tan इनवर्स के ग्राफ पे, ठीक है। तो मैं अगेन पहले ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ अच्छे से, एंड देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, ओके। चलो लिख लो आप। ओके चलिए, अब यहाँ पे हम tan इनवर्स और cot इनवर्स के ग्राफ देखते हैं। इंटरेस्टिंग ग्राफ है। देखो tan इनवर्स का डोमेन है R, ठीक है, tan इनवर्स का डोमेन है R, और tan इनवर्स की रेंज है ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, और आप जानते ही हो कि डोमेन x एक्सिस पे और रेंज y एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले y एक्सिस पे 2 पॉइंट प्लॉट कर देते हैं, -π/2 दूसरा π/2, -π/2 ये रहा, π/2 ये रहा। अच्छा मैं दूसरा एक काम ये करूंगा कि -π/2 और π/2 यहाँ पे ओपन इंटरवल में है, राइट डियर स्टूडेंट्स, ओके। रेंज इसकी ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 है। तो हम क्या करेंगे कि -π/2 की एक मैं यहाँ पे बाउंड्री लाइन बनाऊंगा, π/2 की एक बाउंड्री लाइन बनाऊंगा। अच्छा ये बाउंड्री लाइन डॉटेड ही आएंगे, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ ग्राफ, ओके। चलो अब समझना मेरी बात को, tan इनवर्स 0 इक्वल्स टू 0, राइट है, tan इनवर्स 0 इक्वल्स टू 0। tan इनवर्स में आप जब डोमेन 0 पुट करोगे तो सामने 0 मिलेगा, सो दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज दिस। देन tan इनवर्स 1 इज π/4, मतलब tan इनवर्स में x बराबर 1 पुट करते हो तो π/4 मिलेगा, x बराबर 1 लेने पर π/4 ये रहा पॉइंट। π/4 जो है वो एग्जैक्ट 0 और π/2 के बीच में आएगा। सो यू कैन सी ये मैंने ट्राई किया है एग्जैक्ट इसको मिडल में प्लॉट करने का, ठीक है। सो x बराबर 1 लेने पर y की वैल्यू π/4, सो दिस पॉइंट वी हैव ऑन ग्राफ। सिमिलरली वी हैव
सेकंड पॉइंट, लाइक अगर जो मैं x बराबर tan इनवर्स में √3 लूँगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी π/3। सो √3 लेने पर π/3, सो दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज दिस। ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट ये है √3 लेने पर π/3। π/3 मतलब π/2 के नज़दीक हुआ ना। तो जैसे जैसे आप tan इनवर्स में वैल्यू, समझना, जैसे जैसे आप tan इनवर्स में वैल्यू यू पुट करते जाओगे, √3, चलो फिर उसके बाद 3, 4, 5, 6, ये सारे तो बिल्कुल अननोन वैल्यू है, मैं तो जस्ट आपको समझा रहा हूँ, है ना। सो √3 के बाद में आपने tan इनवर्स में 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया, 7 लिया। इंटरेस्टिंग, tan इनवर्स में आप √3 लेने के बाद में 3 लोगे तो वैल्यू क्या आएगी नहीं पता मुझे। अब उसके लिए तो मुझे पहले tan के लिए टेबल देखना पड़ेगा, देन आई कैन नेचुरल tan का टेबल एंड देन आई कैन टेल यू। बट सी, अब कैसे आगे बढ़ोगे? tan इनवर्स में 3 लोगे तो वो π/3 से थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन π/2 से तो कम मिलेगा। सो tan इनवर्स 3 इज लेस देन π/2। tan इनवर्स 4 इज ऑल्सो लेस देन π/2। और इवन इफ आप tan इनवर्स में 100 भी लेते हो ना तो भी ये π/2 से तो लेस ही मिलेगा। तो जैसे जैसे आपकी वैल्यू यूँ इस तरफ, मेरी उंगली जहाँ पे जा रही है, जैसे जैसे आप इस तरफ tan इनवर्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे डोमेन में, वैसे वैसे ये ग्राफ यूँ ऐसे जाता जाएगा। आपको लगेगा कि ये π/2 को टच करेगा, लेकिन नहीं करेगा, π/2 को टच नहीं करेगा, ठीक है, इसीलिए डॉटेड लाइन है। सेम वे में जब नेगेटिव में जाते हो तब भी यही लॉजिक आपको अप्लाई करना है। अब आप समझो, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1, सो tan इनवर्स -1 इज -π/4। -1 कहाँ है? ये रहा। सो -1 लेने पर -π/4, -1, -π/4, राइट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो -π/4 एग्जैक्ट ये रहा। सो -1 लेने पर -π/4, ये पॉइंट। फिर जैसे जैसे आप वैल्यू नेगेटिव में डिक्रीज करते जाओगे, इस तरफ जाते जाओगे, वैसे वैसे अपना ग्राफ नीचे जाता जाएगा, नीचे जाता जाएगा, बट -π/2 को टच नेवर, ठीक है। इसलिए इसकी रेंज, tan इनवर्स की रेंज ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 के अंदर मिलेगी। अब आप आ जाओ cot इनवर्स में। तो cot इनवर्स का डोमेन तो आ रही है, लेकिन इसकी रेंज ओपन इंटरवल 0 to π है। सो ओपन इंटरवल 0 to π मैंने क्या किया, मैंने पहले तो एक रेफरेंस के लिए -1 और 1 यहाँ पे ले लिया, फिर 0 to π, तो 0 वाली लाइन ये है, ये x बराबर 0 है ना, ठीक है, y बराबर 0, y यहाँ पे 0 है, सो y बराबर 0 एंड देन y बराबर π। तो मैंने दो रेफरेंस लाइन ले ली, ये बाउंड्री लाइन्स आप इसे बोल सकते हो, और ये तो बाउंड्री में नहीं आएगा, बट सी अब cot इनवर्स में 0 पुट करोगे तो cot इनवर्स में 0 पुट करने पर π/2 मिलेगा, cot इनवर्स में 0 पुट करने पर π/2 मिलेगा, ये रहा। cot इनवर्स में 1 पुट करने पर π/4 मिलेगा। सो cot इनवर्स में 1 पुट करते हो π/4, ये रहा। अब आप देखो π/4 जो है वो एग्जैक्ट 0 और π/2 के बीच में मैंने प्लॉट किया है। फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, लाइक आपको cot इनवर्स √3 चाहिए, सो cos इनवर्स √3 इज व्हाट, π/6, तो ये π/4 से कम आएगा यहाँ पे कहीं पे। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैल्यू 0 के नज़दीक आती जाएगी, बट 0 कभी नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो मैं यहाँ पे यूँ बोल सकता हूँ कि cot इनवर्स, लाइक मैंने कभी अगर जो ले लिया 100, सो cot इनवर्स 100 की वैल्यू, मुझे इतना तो कंफर्म पता है कि ये वैल्यू 0 से ज़्यादा आएगी। सी आप 100 मतलब यूँ 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ। 100 ले रहे हो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये ग्राफ ऐसे ही डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, बट इट विल नेवर टच दिस लाइन और इट विल नेवर क्रॉस दिस लाइन, राइट है। सो cot इनवर्स 100 की वैल्यू आपको मिलेगी तो 0 से ज़्यादा। अब 0 से ज़्यादा मतलब इसका 0.00001 भी हुआ तो 0 से ज़्यादा ही ना, तो ये लॉजिक वर्क करता है। अच्छा, सेम में अगर जो मैं नेगेटिव ले रहा हूँ cot इनवर्स में नेगेटिव, सो एज यू नो वेरी वेल कि cot इनवर्स में क्या लॉजिक अप्लाई होता है, जो cos इनवर्स में, cot इनवर्स में, sec इनवर्स में, तीनों में सेम नेगेटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के रेंज में आपको जाना है। तो आपको क्या सोचना है, आपको ये सोचना है कि π/4
4 कब मिलता है, सॉरी 1 कब मिलता है, π/4 लेने पे, और कॉट इनवर्स -1 है तो पाई माइनस π/4. सो कॉट इनवर्स -1 इज पाई माइनस π/4, 3π/4 एज यू कैन सी इन दिस ग्राफ. -1 लेने पे 3π/4, 3π/4 एग्जैक्ट π/2 और पाई के बीच में आएगा. सो दैट पर्टिकुलर पॉइंट आई हैव शोन हियर. -1 लेने पर 3π/4 एग्जैक्ट इनके बीच में. सो ग्राफ अपना इसका रैंडम ग्राफ कैसा आएगा, आपको रैंडम ग्राफ याद रखना है. सो कॉट इनवर्स का रैंडम ग्राफ यूँ आएगा और टैन इनवर्स का रैंडम ग्राफ यूँ आएगा. ठीक है. सो आई होप दैट यू पीपल आर गेटिंग मी वेरी क्लियर. ठीक है, अच्छे से समझ लो, खींच लो. मैं अब इसके बाद आपको सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के ग्राफ बताता हूँ. ठीक है, चलो. चलिए, तो यहाँ पे अब हम कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं. सो कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू वाई वेर एक्स बिलोंग्स टू आर -1 to 1. मतलब कि आर रियल नंबर सेट में से आप -1 और 1 के अंदर की वैल्यूज़ नहीं इंक्लूड करोगे, बाकी सारी वैल्यूज़ इंक्लूड करोगे. राइट है. और इसकी रेंज है वाई बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 -0. ओके. अब देखो यार, ये थोड़ा सा अटपटा है समझने के लिए, बट मैंने फिर भी ट्राई किया है आपको एक्सप्लेन करने का. देखो, सबसे पहले आप क्या करो कि आप -1 और 1 के अंदर की पोर्शन हमें नहीं चाहिए, है ना. तो इसीलिए आप रेफरेंस लाइन -1 और 1 ले लो. तो देखो, ये मैंने रेफरेंस लाइन ली -1, ठीक है, एंड ये मैंने रेफरेंस लाइन यहाँ पे ले ली -1, और ये मैंने रेफरेंस लाइन ले ली यहाँ पे x बराबर 1. सो ये दोनों मेरे लिए रेफरेंस लाइन है. फिर इसकी जो रेंज है, वो रेंज हमें पता है कि -π/2 और π/2 के बीच में ही मिलनी है. तो इसीलिए मैंने एक रेफरेंस लाइन ले ली y बराबर π/2 की, दूसरी रेफरेंस लाइन ले ली y बराबर -π/2 की. अब जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है. कॉसेक इनवर्स 1 क्या मिलेगा आपको पता है. कॉसेक इनवर्स 1 मिलेगा π/2. तो 1 कहाँ है, ये रहा. 1 लेने पे π/2 कहाँ है, ये रहा. तो 1 लेने पे π/2, तो एग्जैक्ट यहाँ पे पहला पॉइंट अपना आएगा. फिर कॉसेक इनवर्स -1, तो कॉसेक इनवर्स में -1 लेने पे -π/2 आता है. तो -1 डोमेन x बराबर -1 लेने पे y -π/2 आता है. तो ये पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट अपना ये रहा. ठीक है, ओके. चलिए, फिर इसके बाद में अब जो मैं बताने जा रहा हूँ समझो. कॉसेक इनवर्स 2 बराबर π/6. तो कॉसेक इनवर्स में अगर जो आप 2 लेते हो, लेट्स से कि 2, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है ना, ये 2 मैंने लिया हुआ है. कॉसेक इनवर्स में 2 लिया हुआ है, तो 2 लेने पर मुझे π/6 मिलेगा. π/6 वो π/2 से तो कम ही मिलेगा, मतलब π/2 से तो बहुत कम मिलेगा. π/2 90, π/6 30. सो ये यहाँ पर कहीं है, π/2 के नीचे यहाँ कहीं पे π/6 है मान लो. तो 2 लेने पर π/6, तो ये पॉइंट मिला मुझे 2 लेने पर π/6. एंड देन जैसे जैसे आप इस तरफ राइट साइड आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे वैल्यू π/2 से लेस, π/6 से लेस आती जाएगी. बट कभी 0 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा. 0 नहीं मिलेगा. ठीक है. सो आप 2 से इस तरफ जैसे 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 आगे बढ़ोगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 200, वैसे वैसे कॉसेक इनवर्स की रेंज 0 के नज़दीक आएगी, बट 0 कभी नहीं आएगी. सो कोई आपसे ये सवाल पूछे टेक्निकली कि भैया कॉसेक इनवर्स 100, तो कॉसेक इनवर्स 100 की वैल्यू आप तुरंत बता देना, मुझे इतना पता है 0 से ज़्यादा आएगा. अब 0 से ज़्यादा क्या आएगा वो आप जान लो. तो आप इतना बोल सकते हो, राइट, कि कॉसेक इनवर्स 100, 2, 3, 4, 5, 6. ये ग्राफ मेरा ऐसे, वो क्या बोलते हैं अपने, टचू हम टच करवा माटे, सो गुजराती आगे नहीं, सॉरी. सो टच करने के लिए बिल्कुल ऐसे लाइक कि हाँ जाके, लेकिन टच नहीं कर पाएगा. तो ये इसका ग्राफ ऐसे जाएगा. ठीक है. सेम वे में यहाँ पे कॉसेक इनवर्स में माइनस में मैंने एक्सप्लेन किया है. सो वो भी आप यही लॉजिक से इसे समझ सकते हो. ठीक है. बस अब एक ग्राफ अपना और रह गया है, सेक इनवर्स ग्राफ. तो आप इसको अच्छे से लिख लो. मैं अब आपको सेक इनवर्स का ग्राफ एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, जल्दी करो. ओके. सो यहाँ पे अब हम सेक इनवर्स का ग्राफ देख रहे हैं. ठीक है.
सी सेक इनवर्स का डोमेन r -(-1 to 1), मतलब -1 और 1 के बीच की वैल्यूज़ हमें नहीं लेनी है, अंदर की वैल्यूज़ हमें नहीं लेनी है। तो मैंने रेफरेंस लाइन में एक y बराबर x बराबर 1 और x बराबर -1 ले लिया। अच्छा, इसकी रेंज है क्लोज इंटरवल 0 to पाई, लेकिन उसमें से π/2 निकाल दो। तो y बराबर 0, y बराबर पाई और बीच में एक वैल्यू आएगी y बराबर π/2। ये आपको नहीं लेनी है, इसलिए नहीं लेनी है, इसलिए मैंने उसको बाउंड्री में बता दिया। अब देखो सेक इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू 0, राइट, बिकॉज सेक 0 बराबर 1, तो सेक इनवर्स 1 बराबर 0। तो 1 लेने पे 0, x की वैल्यू 1 लेने पे y 0 मिलना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? x बराबर 1 लेने पर y 0 मिलना, मतलब ये वाला पॉइंट। फिर सेक इनवर्स 2 मिल सकता है ना, मिल सकता है। सेक इनवर्स 2, सेक इनवर्स 2 मुझे मिलेगा π/3, बिकॉज सेक π/3 इज 2, राइट है, ओके। cos 60 डिग्री इज हाफ, cos π/3 इज हाफ, तो सेक π/3 इज 2, सो सेक इनवर्स 2 इक्वल्स टू π/3। सो सेक इनवर्स 2 इक्वल्स टू π/3। तो 2 लेने पर π/3 मिलना, मतलब ये π/2 के नज़दीक की वैल्यू हुई, तो यहाँ कहीं मुझे कुछ मिलेगा। तो जो मैं सारे के सारे पॉइंट्स, बीच के सारे पॉइंट्स अगर जो मैं प्लॉट करता हूँ, देन आई विल हैव ग्राफ इन सच अ वे, इट लुक्स लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया इसका ग्राफ इन 0 to इन पॉजिटिव वैल्यूज़, फॉर पॉजिटिव वैल्यूज़। अब सेम में अगर जो मैं नेगेटिव वैल्यूज़ ले रहा हूँ सेक इनवर्स में, तो क्या होगा? तो सेक इनवर्स -1, सेक इनवर्स -1 इज पाई, तो -1 लेने पर पाई, पाई मतलब ये वाला पॉइंट, तो आप यहाँ आ जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद सेक इनवर्स आप क्या लोगे, जैसे कि आपने लिया सेम -2, तो -2 लेना है तो तुरंत दिमाग में घंटी की ये सेकंड क्वाड्रेंट की रेंज मिलेगी, मतलब पाई माइनस, सो पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3 इज 2π/3। सो यार सिंपल सी बात है कि 2π/3 पाई से तो कम ही मिलेगा। अच्छा, ये -1 है, -2 समवेयर ओवर हियर, मतलब अगर जो मैं इसी को आगे यूँ कंटिन्यू करता हूँ तो -2 मुझे यहाँ मिलेगा, है ना। सो -2 के लिए मुझे 2π/3 मिल रहा है। सो 2π/3 पाई से तो लेस, ये बीच में π/2 है, सो π/2 और पाई के बीच में 2π/3 समवेयर ओवर हियर वी हैव। ठीक है, ओके। सो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है। सो ये मैंने आपको सेक इनवर्स का ग्राफ बता दिया। ठीक है, सिर्फ इतना पोर्शन आपको याद रखना है, ये एंड देन ये। सो ये पूरा ग्राफ, ये हमने जितना भी आज डिस्कस किया इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के सारे ग्राफ। इम्पॉर्टेंट पोर्शन था, टाइम गया है आपका, लेकिन इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, जल्दी करो, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट। प्रॉपर्टीज and important result. So first, sin inverse sin x equals to x। अब इसे यूं समझ सकते हो कि f इनवर्स एफ एक्स इक्वल्स टू x। ठीक है, एंड सेम वे में f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो अगर जो फंक्शन f और उसका इन्वर्स हम दोनों एक साथ ले रहे हैं, कंपोजिट फंक्शन ले रहे हैं, तो हमें साइन इन्वर्स साइन, बेसिक लैंग्वेज में साइन इन्वर्स साइन कट जाएगा, खाली x बचेगा बस। तो साइन इन्वर्स साइन x इज इक्वल्स टू x। देन
cos inverse cos x is equals to x, then tan inverse tan x is equals to x, then cot inverse cot x is equals to x, then cosec inverse cosec x equals to x, and then sec inverse sec x equals to x, है ना। लेकिन किंतु परंतु यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, आपने बाहर कौन सा फंक्शन रखा है, आपने बाहर इन्वर्स फंक्शन रखा है, तो ये कौन सा फंक्शन बाहर आपने इन्वर्स रखा है, तो ये कौन सा फंक्शन कंसीडर किया जाएगा, ये कंसीडर किया जाएगा इन्वर्स फंक्शन, और साइन एक्स उसका डोमेन है। सो इन दैट केस जो सामने वैल्यूज मिलती है ना x, वो कहाँ जाएंगी, वो जाएंगी रेंज में, रेंज में जाएगा। सो आपको ये याद रखना है कि साइन इनवर्स साइन एक्स देन एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, ठीक है। cos इनवर्स cos x, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई, tan इनवर्स tan x, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, cot इनवर्स cot x, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to पाई, cosec इनवर्स cosec x, x बिलोंग्स टू, ठीक है, x बिलोंग्स टू, तो जो साइन इनवर्स की रेंज है वही यहाँ पे लेनी है, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू माइनस 0, एंड सेम वे में sec इनवर्स sec x इज इक्वल्स टू x, देन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई माइनस पाई बाई टू। भाई समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आप देखो इसके एप्लीकेशंस बहुत इंटरेस्टिंग है, यू विल एंजॉय दिस, राइट, यू विल एंजॉय दिस डेफिनेटली। सो इसके लिए मैंने आपको मटेरियल भी दिया ही हुआ है, डोंट वरी। हाँ देखो, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये करवा रहा हूं, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। अब देखो एक लॉजिक तो ये दिमाग में बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया कि साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, ठीक है, कंफर्म। तो सबके लिए अब आसान हो जाएगा कि अच्छा सर ऐसा है, साइन इनवर्स साइन कट जाएगा तो क्या दिक्कत है, साइन इनवर्स साइन कट जाएगा तो 2 पाई बाई 3 आएगा, आंसर आ गया। मतलब इतना तो सब सोच ही लेंगे ना, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन किंतु परंतु हमें ये देखना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स कि ये 2 पाई बाई 3 साइन इनवर्स की रेंज में है या नहीं। सो 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में माइनस पाई बाई 2 इंटरवल में नहीं आता है। 2 पाई बाई 3 इज ग्रेटर देन पाई बाई 2, राइट है। 2 पाई बाई 3 इज 120 डिग्री, 120 डिग्री इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो 2 पाई बाई 3 डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो क्या करोगे आप, मतलब आंसर नहीं आएगा क्या, आएगा ना, आंसर पक्का आएगा। अब क्या करेंगे वो देखो आप, अब आप यहाँ पे एंगल रिड्यूस करोगे, इसको आप ले आओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कैसे, तो अब उसके लिए जो 11th में बेसिक आपने ट्रिगोनोमेट्री के जो एंगल्स, कंपाउंडेड एंगल्स के बारे में जो आपने समझा था, वही सब कुछ हमें यहाँ पे देखना है। साइन 2 पाई बाई 3 इज साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3। अब क्या करो, अब ये सोचो कि पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आया डियर स्टूडेंट्स, पाई माइनस थीटा आया सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 इज साइन पाई बाई 3, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 है, उसके बदले साइन पाई बाई 3 लिख सकता हूँ। अब साइन इनवर्स साइन कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा पाई बाई 3। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पाई बाई 3 मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है ना जो साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, तो उसका आंसर क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, पाई बाई 3 मिलेगा।
ठीक है, चलो और कुछ बातें करते हैं इसी से रिलेटेड। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, तो क्या करना है आपको? तो मतलब ये नहीं कि अरे सर आपने तो बहुत अच्छी बात बता दी, काट कुट खत्म, कॉस इनवर्स कॉट खत्म, काट दो 7π/6 मिलेगा, ये आपका आंसर है ना, खुश हो जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है, ये आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 7π/6 जो है वो π/6 30 डिग्री, 30 डिग्री इंटू 7 सो 210, सो 210 डिग्री 180 डिग्री से ज़्यादा है, मतलब ये पाई से ज़्यादा है डियर स्टूडेंट्स। तो 7π/6 एक्चुअली में थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा इसलिए ये अपने रेंज में नहीं है, 0 to π में नहीं आता है। तो मैं इसको लेके क्या करूँगा? कुछ नहीं, ये मेरा आंसर नहीं है। तो इसके लिए अब मुझे क्या करना है? तो पहले मुझे cos 7π/6 को एंगल को रिड्यूस करना है, और वही कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे मैंने कुछ लगाया। सो cos 7π/6 इज cos π प्लस π/6। एक तो आप ये ले सकते हो, ठीक है, और दूसरा आप ये ले सकते हो कि 7π/6 है तो उसे मैं यूं समझूं 2π माइनस, तो कैसे समझ पाऊंगा मैं? तो 6 2 जा 12, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं इसे थर्ड क्वाड्रेंट से भी रिड्यूस कर सकता हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट से भी रिड्यूस कर सकता हूँ। तो मैं इसे फोर्थ क्वाड्रेंट से रिड्यूस करूंगा बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो ऐसे आगे बढ़ोगे आप। देखो 2π माइनस 6 2 जा 12, 12 में से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 आएगा। सो 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा, ठीक है। सो 2π माइनस 5π/6, नाउ इज इट सेम? 6 2 जा 12, 12 माइनस 5 इज 7, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos 2π माइनस 5π/6, ठीक है, ओके। चलो, सो cos 2π माइनस 5π/6। अब ये 2π माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है डियर स्टूडेंट्स? ये रहा 2π माइनस थीटा। 2π माइनस थीटा है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है कॉस पॉजिटिव, इसीलिए 2π माइनस 5π/6। तो बड़े आराम से हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। ये हमें मिलेगा पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए हमें यहाँ पे ये वैल्यू मिलेगी cos 5π/6। अच्छा, cos 5π/6, 5π/6 बोले तो 130 π/6 30 इंटू 5 150, राइट। तो ये पाई से नीचे आ गया, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सो यस, cos इनवर्स cos 7π/6 को अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, cos 7π/6 को हम लिख सकते हैं cos 5π/6। सो इन दैट केस अवर आंसर इज 5π/6। हमारा आंसर यहाँ पे होगा 5π/6, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये अपना आंसर है। अच्छा, एक और लॉजिक मैंने स्टार्टिंग में लगाया पाई प्लस, तो पाई प्लस से मैं क्यों आगे नहीं बढ़ा, ये आपके दिमाग में डेफिनेटली आना चाहिए, है ना। सो पाई प्लस से मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ा क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव के चांसेस आएंगे। चलो मैं इसको आपको और अलग मतलब मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले आप इतना लिख लो, ठीक है। चलो, सो अब इसकी जरूरत नहीं है, राइट। सो अगर जो मैं इसमें सेम में
मैं ऐसे जाता cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 6 तो क्या होता, देन सी cos 7 पाई बाय 6 को मैं अगर जो पाई प्लस में जाता हूँ तो पाई प्लस पाई बाय 6। अब क्या प्रॉब्लम है वो देखते हैं। cos पाई प्लस थीटा, सो पाई प्लस थीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट। भाई पाई प्लस थीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट, ये पाई प्लस थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है cos नेगेटिव, तो इसीलिए cos पाई प्लस पाई बाय 6 को आप लिखो माइनस cos पाई बाय 6। अब माइनस cos इनवर्स में से डायरेक्टली बाहर आएगा ही नहीं, ठीक है, माइनस cos इनवर्स में से बाहर नहीं आ सकता है। साइन इनवर्स में पक्का माइनस बाहर आ सकता है, ठीक है। जैसे अगर जो मैं आपको बोलूँ cos इनवर्स साइन इनवर्स माइनस हाफ, तो आप क्या करते हो, आप ये वाला लॉजिक लगाते हो ना कि साइन में हाफ कब आया, पाई बाय 6 लेने पे, तो पाई बाय 6 लिखा और फिर माइनस ले लिया फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यूज, ठीक है। तो आपने माइनस ही तो बाहर निकाला। मैं इसे ऐसे भी तो बोल सकता हूँ ना कि माइनस सीधे सीधा बाहर निकाल लो, साइन इनवर्स हाफ हो गया, साइन इनवर्स हाफ, साइन में हाफ मिलता है पाई बाय 6 लेने पे, आंसर आ गया माइनस पाई बाय 6। तो यस, इन्वर्स फंक्शन में नेगेटिव लेने पर क्या होता है वो हम जस्ट वही सेम प्रॉपर्टी ही है जो अभी हमने जितना कुछ डिस्कस किया उसी से रिलेटेड है, उसी से लिंक है। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मतलब जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो ये कि साइन इन्वर्स में माइनस आ जाएगा बाहर, लेकिन वैसे ही आप कॉस इन्वर्स में माइनस बाहर नहीं ले सकते। तो क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो, आंसर आएगा और ऐसे ही आएगा और शायद इससे और आसानी से आ जाए। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे दोनों में से क्या आपको आसान लगता है, दोनों ही आपको समझना है। सी मैं अब क्या करूँगा, मैं कॉस इनवर्स वैल्यू रखूँगा, cos पाई बाय 6, cos पाई बाय 6, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री √3/2 माइनस √3/2। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं ये सोचूंगा जो मुझे समझाया गया है अब तक, मतलब पिछले 2 लेक्चर से जब भी मैंने cos इनवर्स में नेगेटिव वैल्यू देखी है, मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू ले लेता हूँ पाई माइनस, फिर मैं ये सोचता हूँ कि √3/2 कब आता है, 30 डिग्री लेने पे। सो पाई माइनस पाई बाय 6, पाई माइनस पाई बाय 6 इज 5 पाई बाय 6। सो आई थिंक दैट दिस इज़ रादर मोर इजी। क्यों, सही है ना। देखो मैं इसमें और जाता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। सो 1-2 क्वेश्चन, tan इनवर्स tan 2 पाई बाय 3, फिर tan इनवर्स tan 2 पाई बाय 3, ठीक है। सो अब अगर जो आप tan इनवर्स tan कट करो 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 इज 120 डिग्री, जो इसकी रेंज में नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप इसको यूं समझोगे tan 2 पाई बाय 3, अब डायरेक्ट जाएंगे यार। सो पाई माइनस पाई बाय 3, पाई माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है tan नेगेटिव, तो tan पाई माइनस पाई बाय 3 इज माइनस tan पाई बाय 3। फिर माइनस tan पाई बाय 3 इज √3। फिर बस वही अपना सिंपल लॉजिक कि साइन इनवर्स tan इनवर्स कॉसेक इनवर्स में माइनस है तो सीधा माइनस बाहर लेके जिसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू आती है वो लिख देंगे। तो माइनस मैंने बाहर लिखा और फिर मैं सोचूंगा कि यार tan में √3 कब आता है, tan में √3 आता है पाई बाय 3 लेने पर 60 डिग्री। सो माइनस पाई बाय 3, ये इसका आंसर है। कितना ईजी है नहीं, समझने की ज़रूरत है वो भी ढंग से। चलो तो मैं अब आपको जो मैंने आपको डीपीपी दिया है, मैं डीपीपी में से आपको कुछ क्वेश्चंस 1-2 इसी से रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चन करवा दूं। कहाँ गया भाई, कहाँ, अच्छा ये तो सारे सेम टाइप ही हैं लेकिन 2 तो आ गए। tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4, चलो tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4 क्या आएगा, सेम ऐसा ही है राइट। tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4, tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4, तो
तो तुरंत दिमाग में घंटी बजती है कि यार 3π/4 मतलब 45 इंटू 3 135 डिग्री, 135 डिग्री 90 डिग्री से ज़्यादा है, tan इनवर्स के रेंज में नहीं है। तो आप इसे 3π/4 तो नहीं ला सकते, tan इनवर्स tan कट 3π/4 आंसर आ गया, नहीं ऐसे नहीं कह सकते। सो यू हैव टू रिड्यूस द एंगल। तो उसके लिए आप 11th का बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, सेम यही लॉजिक में जाओ। 3π/4 मतलब पाई माइनस π/4, टेक एलसीएम, 4π माइनस पाई 3π, राइट है, सही है। फिर पाई माइनस π/4, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, इसलिए -tan π/4 आएगा, ठीक है। अब जब आप ये लॉजिक समझ गए हो तो अब आपके दिमाग में ये क्लियर है, सुनो मेरी बात, अब आपके दिमाग में ये क्लियर है कि सर आप इतना घुमाओ नहीं, डायरेक्ट बता दो कि ये माइनस बाहर चला जाएगा, tan इनवर्स tan कट π/3। तो मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, माइनस बाहर tan इनवर्स tan π/4, आंसर इज -π/4। ये स्टेप के बीच में ज़रूरत, इस स्टेप के बीच में ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। बट सेम ऐसा कॉस इनवर्स में आप नहीं कह सकते, है ना। चलो कॉस इनवर्स में कुछ और हम इसी से रिलेटेड देखते हैं। कॉस इनवर्स में हमने लिया है कॉस, क्या ले पाई प्लस π/4, 5π/4 ले लेते हैं, ठीक है। 5π/4, पाई प्लस π/4, सो 5π/4। अब तुरंत दिमाग में घंटी बजी, क्या बजी, घंटी, कि 5π/4 जो है वो पाई प्लस π/4 है, मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं आता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो वो कॉस इनवर्स की रेंज में नहीं है। सो यू कैन नॉट जस्ट कट कुट एंड से दैट योर आंसर इज 5π/4, नहीं लिख सकते आप, ठीक है। तो क्या करोगे, कुछ नहीं, जैसा हमने यहाँ पे सोचा वैसे ही यहाँ पे सोचते हैं। 5π/4 को हम लिखते हैं पाई प्लस π/4, फिर इसके बाद में कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस π/4, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस π/4। फिर दिमाग में घंटी बजी कि सर अब आप यहाँ पे भी ज़्यादा कंफ्यूज मत करो मुझे, आप यही बोलोगे, ठीक है ना, सर ये बीच वाला स्टेप आप स्किप कर दो, आप बोलोगे सर डायरेक्टली यहाँ क्यों नहीं चले जाते आप, तो मैं भी यहाँ पे ऐसा ही करूँगा ना, माइनस दिखा तो मैं पाई ले लूँगा, फिर माइनस कर दूँगा और ये वैल्यू जो π/4 है वो रख दूँगा, दैट इज़ द आंसर, पाई माइनस π/4 3π/4। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान है समझना, लेकिन ढंग से समझने की ज़रूरत है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखता हूँ। आपके लिए शायद ये लेक्चर 1 घंटे का होगा, लेकिन मेरे लिए आज का लेक्चर बहुत टाइम टेकिंग हुआ है, 2-2.5 घंटा लगा है, क्योंकि मैंने ग्राफ पहले प्लॉट किया, फिर आपको एक्सप्लेन किया, हर एक ग्राफ मैंने पहले अच्छे से बनाया ताकि आपको मैं बनाते वक्त आपका टाइम ना बिगड़े, ठीक है। सो आज का लेक्चर आपने अच्छे से एंजॉय किया ही है। ये सारी बातें अच्छे से फेयर नोट में लिख लो, एंड ग्राफ भी मस्त फेयर बना के मुझे आप सब सेंड करो होमवर्क में, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये लेक्चर मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में 2.2 और इसी से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तब तक के लिए बाय।